नमस्कार स्टूडेंट, मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 6 से एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 को। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ द नंबर्स बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड्स। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है किस मेथड से? लिस्टिंग फैक्टर मेथड से। तो बच्चों ए पोर्शन को लेते हैं, ठीक है। ए पोर्शन में हमें क्या क्या दिया है? 18 और 27। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 18। अब बच्चों 18 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 2 3 6 9 और 18। अब 27 के फैक्टर करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 27 के फैक्टर 1 3 9 और 27। ठीक है, दोनों के आपके फैक्टर आ गए। अब बच्चों हम इनके कॉमन फैक्टर लेते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 27। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या है? एक तो 1 आ रहा है, एक 3 और दूसरा 9। अब देखो जो आपके पास कॉमन फैक्टर आया है ना, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो एचसीएफ हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो एचसीएफ वो क्या आएगा? एचसीएफ सबसे बड़ा फैक्टर 9। तो ये इसका आंसर होगा। अंडरस्टूड? अब बच्चों बी पोर्शन पे आते हैं। देखो बी पोर्शन में 24 और 32 है। सो फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है। 24 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। अब हम 32 के निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 1 2 4 और आपका 8 और 16 और 32, ठीक है। ये आपके 32 के क्या आ गए? फैक्टर। अब इसमें से कॉमन फैक्टर लेते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32, एक तो 1 कॉमन आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 8 भी आएगा और इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है। तो दैट मींस सबसे बड़ा फैक्टर आपका 8 है। तो बच्चों इसका जो एचसीएफ है वो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन फैक्टर होगा जो कि 8 है, ठीक है। अब बच्चों सी पोर्शन पे आते हैं। देखो सी पोर्शन में हमारे पास है 12 और 30। सो फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। अब 32 के फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर 1 2 3 6 5 भी होगा बच्चों, 10 भी होगा, 15 भी होगा और 30 भी होगा, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स, अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? एक तो 1 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है और कुछ कॉमन नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6 है, तो इसका एचसीएफ 6 आ जाएगा। सो एचसीएफ इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब बच्चों डी पोर्शन पे आते हैं। इसके डी पोर्शन में 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो डी पोर्शन में 27 है पहला नंबर। सो फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 1 3। फिर उसके बाद आपका आएगा 9 और 27, ओके। अब देखो 54 के करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 54, तो एक 1 आ जाएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आ जाएगा और आपका आ जाएगा 27 एंड 54, ठीक है बच्चों। ऑलमोस्ट आ गए इसमें, है ना। अब नेक्स्ट 45। फैक्टर्स ऑफ 45 के फैक्टर एक तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 भी आ जाएगा और 5 भी आएगा, 9 भी आ जाएगा, 15 भी आएगा आपका
और उसके बाद 15 के बाद आपका आ जाएगा 45। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब बच्चों इन तीनों में कॉमन फैक्टर देखते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1, 3 भी है और आपका 9 भी है, और कोई भी इसमें फैक्टर कॉमन नहीं है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या आपका 9, तो इसका एचसीएफ बच्चों आपके पास आ जाएगा 9। ओके, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। यस स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम ए पोर्शन को लेते हैं 304। अब 304 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, ये आपका देगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन 2 का डिवाइड 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 का डिवाइड जाएगा इसमें 38, अगेन 2 का 19, और 19 में आपका 1। ठीक है, अब 180 में भी आपका 2 का डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, 2 का डिवाइड देंगे तो ये 90 में अगेन 2 का डिवाइड आपका 45 में 3 का 15 टाइम, 15 में अगेन 3 का 5 टाइम, और 5 में 5 का 1 टाइम। अब देखो एच शेप में आपको क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो एक तो 2 यहां से आ रहा है, दूसरा 2 ये आ रहा है, यानी कि दो जो 2 है वो इसमें कॉमन है। तो इसका जो एच शेप है बच्चों वो हमारे पास आ जाएगा 2 into 2 दैट इज 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप बी पोर्शन खुद करेंगे। अब मैं सी पोर्शन पे आता। सी पोर्शन में आपके पास क्या है 524। अब देखो लास्ट में 4 है तो 2 का डिवाइड लग जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 का डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब इससे आगे इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। अब 128 में 2 का देंगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 का देंगे तो 3 2, फिर 2 का 16, अगेन 2 का 8, 8 में 2 का 4, 4 में 2 का 2 और 2 में 2 का 1 है। अब 56 का करते हैं। देखो 56 में भी 2 का डिवाइड चला जाएगा 28, फिर 2 का आपका 14, अगेन 2 का 7, फिर 7। अब इन तीनों में जो कॉमन है वो इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो देखो इसमें 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो इसका एचसीएफ एक तो आ गया 2, फिर इसमें 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो इनटू में 2, तो इसका एचसीएफ भी 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम डी पोर्शन पे आते हैं। देखो डी पोर्शन में आपको 4 नंबर दे रखे हैं। पहला है 88। ठीक है, डी पोर्शन। अब 88 के फैक्टर करेंगे, 2 का डिवाइड चला जाएगा 44, अगेन 2 का 22, फिर 2 का आपका 11 में 11 का 1 है, फिर 64। ठीक है, 64 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का डिवाइड चला जाएगा 32, अगेन 2 का 16, 16 में फिर 2 का 8, 8 में 2 का 4 और 4 में 2 का 2 और 2 में 2 का 1 है, फिर 90। ठीक है बच्चों, 90 में 2 का डिवाइड लग जाएगा 45, 45 में 3 का 15 टाइम, फिर 3 का 5 टाइम और 5 में 1 टाइम, फिर लास्ट आपका रहेगा इसमें 30। इसका फैक्टर करते हैं, 2 का डिवाइड लग जाएगा 15 टाइम, 15 में 3 का 5 टाइम, 5 में 5 का 1। अब एचसीएफ क्या होगा बच्चों, इन चारों में जो भी कॉमन है वो इसका एचसीएफ होगा। तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। ठीक है, और कुछ कॉमन है क्या, एक तो 2 आ गया। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, नहीं है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, 3। इसका मतलब इसमें और कोई भी कॉमन नहीं है, तो बच्चों इसका एचसीएफ आ गया 2 और ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट।
यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड में बच्चों हमें एचएफ फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसमें छोटे नंबर का डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास बड़ा नंबर है 625, 175 का डिवाइड करेंगे। कितने टाइम बोलेंगे, 3 टाइम। तो ये हो गया 5 3 जा 15, 1 कैरी 21 और प्लस 1 22, 2 कैरी और 5 हो गया। अब इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 100। अब क्या करेंगे बच्चों, 175 को नीचे ले आते हैं, 1 टाइम चला जाएगा तो 100 माइनस करेंगे तो 75, फिर 100 को नीचे ले आते हैं 1 टाइम तो 75 माइनस करेंगे तो 25, फिर 75 को नीचे ले आते हैं 3 टाइम चला गया 75 माइनस करेंगे 0। तो यानी कि आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए। अब देखो जो इसका लास्ट डिवाइजर है वो इसका एचएफ होगा। ओके, तो बच्चों ये फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीट। अब सेकंड पोर्शन को देखते हैं। सेकंड पोर्शन में 3 नंबर है आपके पास, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है 1500, इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे, 2 2 4 का। तो 6 टाइम बोल लेते हैं इसकी टेबल। 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 1 कैरी और ये आ गया 3। अब इसमें माइनस करेंगे तो 150 बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे 2 2 4 को, 1 टाइम चला जाएगा तो 156, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस करना है। 14 में 6 गया 8 बच गया और ये आपका 11 आपका 6 बच गया। अब 156 को नीचे ले आते हैं। अब इसकी टेबल हम 2 टाइम बोल देते हैं तो 8 2 जा 16 और 12 13 हो गया, माइनस करेंगे 20 रह गया। फिर 68 में 20 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम, ये आपका 60 हो गया, 8 बच गया। फिर 20 को नीचे लाते हैं, 2 टाइम बोलेंगे 8 की टेबल, 16 हो गया, माइनस करेंगे 4 बच गया। फिर 8 को नीचे लेके आते हैं तो 2 टाइम चला जाएगा तो ये हो गया आपका 0। अब देखो बच्चों, अब इसका आंसर नहीं आया है क्योंकि एक नंबर इसमें बचा हुआ है। तो ये जो 4 है, इस 4 को इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि 1440 में 4 का डिवाइड करते हैं जो कि 36 टाइम चला जाएगा, 360 टाइम, 1440 माइनस करेंगे 0 आ गया। तो जो लास्ट डिवाइजर है वो इसका एचएफ हो गया, ठीक है। तो इसका एचएफ क्या आ गया, बी वाले पोर्शन का 4 आ गया। अब बच्चों सी पे आते हैं। सी का है आपके पास 422, ठीक है। 422 में हम डिवाइड करेंगे 3 4 5 का। ओके, 1 टाइम चला जाएगा तो 3 4 5, ये हो गया 12, आपका 7 बच गया और ये आपका 7। फिर 3 4 5 को नीचे ले आते हैं। अब देखो हम 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21, 4 टाइम कर लेते हैं तो 28 2 308, यानी कि 4 टाइम बोलेंगे 77 की टेबल, 308 आ गया, यहाँ 37 बच गया। अब 77 को नीचे ले आते हैं, ठीक है, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 74, माइनस करेंगे तो 3 बच गया। 37 को नीचे ले आते हैं, अब 3 की टेबल 12 टाइम बोल देंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपके पास 1। फिर 3 को नीचे ले आते हैं, 3 टाइम बोलेंगे, माइनस करेंगे 0 आ गया। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो इसका एचएफ हो गया, तो इसका एचएफ क्या आ गया 1 आ गया। अब लास्ट पोर्शन पे आते हैं, ठीक है। लास्ट पोर्शन क्या है बच्चों हमारे पास 110 770 और 1331। तो बड़ा नंबर आपके पास है 1331, इसमें हम डिवाइड करेंगे 110 का। तो इसकी टेबल हम बोल लेंगे 12 टाइम, ठीक है। तो 12 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 12 231, तो ये आ गया 1320, ठीक है।
इसमें माइनस करेंगे तो 11, आपके पास बच गया 110, डिवाइड देंगे तो 10 टाइम, ठीक है, 0 आ गया। अभी एक नंबर और बचा हुआ है, ठीक है, कौन सा, 770, इसमें हम डिवाइड करेंगे किसका, 11 का। तो 770 में हम 11 का डिवाइड करेंगे, जो कि कितने टाइम जाएगा, 70 टाइम। तो ये हो गया आपका 770। तो लास्ट जो इसका डिवाइजर है वो इसका HF होगा, तो HF आ गया हमारे पास इसका 11। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को लेते हैं। 4 में भी हमें HF फाइंड आउट करना है, लेकिन शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो स्टूडेंट शॉर्ट डिवीजन मेथड भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो अब हम इसके ए पोर्शन को देखते हैं, 85 136। अब इसकी खास बात क्या बच्चों, कि इन दोनों नंबर में सेम नंबर का डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 17 का डिवाइड देते हैं, तो 17 5 जा 85 और 17 8 जा 136। तो जो लास्ट डिवाइजर होगा ना इसका, वो इसका HF हो जाएगा। तो इसका HF आ जाएगा हमारे पास 70। ओके, अब बी पोर्शन को देखते हैं, 88 और 242, इसमें भी सेम नंबर का डिवाइड देना है। इसमें 2 का डिवाइड लग जाएगा, 4 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 टाइम। अब देखो 44 और 121 में 11 का डिवाइड लगता है, तो 11 4 जा 44 और 11 11 जा 121। अब देखो इन दोनों नंबर में सेम नंबर का डिवाइड नहीं लगता, तो जो बच गया ना वो इसका एलसीएम, सॉरी HCF। तो HCF क्या होगा इसका, 2 into 11 दैट इज 22। ठीक है, अब सी पोर्शन पे आते हैं। देखो सी पोर्शन में हमें 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तीनों ही नंबर में सेम नंबर का डिवाइड जाना चाहिए। तो हमारे पास है 32 108 एंड 96, ठीक है। 2 का डिवाइड लग जाएगा इसमें 16 टाइम, और ये हो गया 54 टाइम, और ये हो गया 48 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड 8 27 और ये आपका हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसमें 2 का चला जाएगा, इसमें 2 का चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। अगर 3 का देंगे तो ओनली 4 इसमें जाएगा, तो आगे इसमें डिवाइड सेम नंबर का नहीं जाएगा। सो इसका जो HCF स्टूडेंट वो आएगा 2 into 2 दैट इज 4 आ जाएगा। ठीक है, अब डी पोर्शन को देखते हैं बच्चों। डी पोर्शन में हमारे पास क्या है, 4 नंबर 70 105 175 एंड 65। सभी में 0 और 5 आ रहे हैं, इसका मतलब 5 का डिवाइड लग जाएगा। तो 14 5 जा 70, इसमें 5 का डिवाइड देंगे तो 2 और ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें हम डिवाइड देंगे तो 3 और आपका आ जाएगा 5। ठीक है, इसमें देंगे तो 30। अब इन नंबर में किसी भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता, तो इसका जो HCF वो 5 आ जाएगा। सो HCF इज इक्वल टू आपका 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में ए पोर्शन लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 224 150 एंड 350 एग्जैक्टली। देखो स्टूडेंट, हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ताकि इन तीनों में डिवाइड लग जाए। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम में अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर मिलता है, तो उस केस में हम HCF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में इन तीनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 224 150 350। ठीक है, तीनों में सेम नंबर का डिवाइड जाना चाहिए, तो आपका 2 का चला जाएगा, ये 112 और ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 175। अब इन तीनों नंबर में सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता है, तो जो इसका लास्ट डिवाइजर है वो इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, सो HCF इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया।
ठीक है ना। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर आपका 2 है जो इन तीनों में ठीक डिवाइड चला जाएगा। तो देयरफॉर 2 इज greatest number that divides 224, 150 and 350 एग्जैक्टली। ठीक है, यानी कि 2 ऐसा नंबर था जो इन तीनों में एग्जैक्टली डिवाइड चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम बी पोर्शन को देखते हैं। बी पोर्शन में हमें दिया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1200, 280, 32 लिविंग रिमाइंडर ऑफ 0। यानी कि आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना ताकि इन तीनों में वो नंबर डिवाइड देते हैं तो हमें रिमाइंडर है वो 0 मिले। ठीक है, तो देखो एक बात याद रखनी है आपको, लार्जेस्ट नंबर दैट मींस आपको इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। 1200, 280, 32। ओके, अब देखो तीनों नंबर में सेम नंबर का डिवाइड जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 600, 140, 60। अगेन 2 का डिवाइड चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 300, ये 70 और ये 8 होगा। अगेन 2 का डिवाइड लग जाएगा, ये आपका 150, 35 एंड 4। अब सेम नंबर का डिवाइड नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें 2 का लग जाएगा, इसमें 2 का, बट इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका जो एच शेप है बच्चों वो क्या आ गया हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो 8 था नंबर सबसे बड़ा जो इन तीनों में डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है, तो देयरफॉर 8 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ठीक है, दैट डिवाइड्स 1200, 280 एंड, ठीक है, एंड लिविंग रिमाइंडर ऑफ 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, अब हम सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 74, 170 एंड 106 लिविंग एट रिमाइंडर ऑफ 10 इन ईच केस। देखो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों में डिवाइड देने पर हर केस में आपके पास 10 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे कि जो 10 रिमाइंडर आ रहा है वो इन नंबर में से माइनस करते हैं। ओके, सो वी subtract 10 each of the given numbers। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 74 माइनस 10 इज इक्वल टू 64, 170 माइनस 10 इज इक्वल टू 160 एंड आपका 106 माइनस 10 इज इक्वल टू 96। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, अब आगे सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने पीछे किया था। ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड से ही इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। 64, 160, 96, 2 का डिवाइड लगेगा 32 और ये आपका हो जाएगा 80 एंड 48। अगेन 2 का ये हो जाएगा 16, 40, 24। अगेन 2 का डिवाइड 8, 20 एंड 12। अगेन 2 का डिवाइड 4, 10, 6। अगेन 2 का डिवाइड दे देंगे 2, 5 एंड 3। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सेम नंबर जो इसमें डिवाइड लग जाए, तो हमारे पास जो एचसीएफ आ गया इसका वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम है, तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 32। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जो 32 है वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों में डिवाइड देने पर ईच केस में आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 10 बच रहा है।
ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में सी कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम 5 में डी पोर्शन को देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 255, 630 एंड 1300 leaving a remainder of 5, 10 and 50 रिस्पेक्टिवली। बच्चों सी जैसा ही आपका डी पोर्शन है, तो सबसे पहले जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो वी सब्ट्रैक्ट 5, 10 and 50 each of the numbers 255, 630 and 1300। ठीक है, we have, अब देखो 255 में हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 250 एंड 630 में 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 620 एंड 1300 में 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1250। अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें इसका एचएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां हम इसका एचएफ फाइंड आउट कर लेते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या है 250, 620, 1250। तो बच्चों इसमें 2 का डिवाइड लग जाएगा तो यह आ जाएगा 125, 310 और 625। अब देखो लास्ट डिजिट है 505 तो 5 का डिवाइड लगेगा। ठीक है, 5 का डिवाइड लगेगा तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब इसमें लगेगा 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 और इसमें 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 125। अब इससे आगे किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं लगेगा, सेम नंबर का। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एचएफ क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर एचएफ आ गया हमारे पास 10, 5 2 जा 10। तो यानी कि इन तीनों नंबर में अगर हम 10 का डिवाइड देते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 5, 10 एंड 50 बचेगा। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 255, 630 and 1300 leaving a remainder, ठीक है, leaving a remainder of 5, 10 and 50 respectively is 10। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा 5 में डी पोर्शन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में मैं दिया है देयर आर 2 मेटल बार्स ऑफ लेंथ 72 एंड 96 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 मेटल बार हैं जिसकी लेंथ 72 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। शॉर्ट्स बार ऑफ इक्वल लेंथ आर कट फ्रॉम बोथ मेटल बार्स, यानी कि दोनों को आपने इक्वल पार्ट में कट किया है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच शॉर्ट बार। ठीक है, तो इससे देखो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट वर्ड आ गया वहां आपको इसका एचएफ ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो चलो अब हम इसका एचएफ फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 72 एंड 96, तो मैं शॉर्ट डिवीजन मेथड से इसका एचएफ फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, दोनों नंबर में 2 का डिवाइड चला जाएगा 36, 48, अगेन 2 का डिवाइड तो ये चला जाएगा 18 और 24। ठीक है, अगेन 2 का तो आपके पास 9 और 12। अब देखो इन दोनों नंबर में सेम नंबर का डिवाइड लगेगा, वो है 3, तो हम 3 का डिवाइड दे देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब किसी भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमारे पास जो इसका एचएफ है वो क्या आ गया 2 into 2 into 2 into 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, तो एचएफ हमारे पास आ गया 24। तो देखो ये जो 24 है
वो लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच शॉर्ट बार हो गई, ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को देखते हैं। A rectangular piece of tin plate measuring 360 cm by 280 cm is cut into identical small square। देखो टिन प्लेट का जो एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा है उसको हमने मेजर किया तो 360 और 280 सेंटीमीटर मिला। अब इसको हमने आइडेंटिकल स्क्वायर्स में इसको कट कर दिया, यानी कि उस पीस को हमने समान स्क्वायर में उसको काटा है, ठीक है, स्क्वायर्स में बहुत सारे स्क्वायर काटे इसमें। तो द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज लार्जेस्ट, ठीक है ना, पॉसिबल लेंथ। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ईच स्क्वायर, हमें उन ईच स्क्वायर की साइड बतानी है। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, और कितने स्क्वायर है वो भी हमें बताना है। तो देखो स्टूडेंट, लार्जेस्ट वर्ड जहां जाता है तो हम एचएफ ही फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एचएफ फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखो हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से इसका एचएफ फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास नंबर है 360, 280, ठीक है, 2 का डिवाइड देंगे तो 180 और 140, अगेन 2 का डिवाइड तो ये 90 और ये आपका बन जाएगा 70, फिर 2 का डिवाइड 45 और 35। अब देखो लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का डिवाइड दे देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7। अब किसी भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, तो देयरफॉर इसका एचएफ आ गया हमारे पास 2 into 2 into 2 into 5, दैट इज 40, ठीक है। अब ये 40 क्या है, साइड ऑफ ईच स्क्वायर, तो देयरफॉर साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब ये तो पहला पोर्शन कंप्लीट। अब बच्चों सेकंड पोर्शन पे आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पीस का एरिया निकालेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, दैट इज 360 इंटू 280, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड कितनी है हमारे पास 40, तो 40 इंटू 40। अब देखो नंबर ऑफ स्क्वायर की इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके बच्चों, और अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 360 इंटू 280, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 40 इंटू 40। अब देखो 40 से ये 9 टाइम कैंसिल हो गया और 40 से ये 7 टाइम कैंसिल, तो 9 इंटू 7 हमारे पास आ गया 63। तो 63 स्क्वायर्स होंगे उस रेक्टेंगुलर पीस में। तो गाइस जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला था लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर, एक कमरे की आपको LBH ये दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप, हमें लॉन्गेस्ट स्टेप की लेंथ बतानी है विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम, ताकि उस रूम की 3 साइड को हम मेजर कर सके। तो देखो स्टूडेंट, उस रूम की जो आपको लेंथ विड्थ एंड हाइट यहां मीटर में दे रखी है, ठीक है। अब मैं इसको सीधा सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, तो L के इक्वल में है 850 सेंटीमीटर, मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड इसकी ब्रीथ है 575 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट 175 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप। लॉन्गेस्ट वर्ड जहां जाते हैं तो उसका एचएफ फाइंड आउट करते हैं, तो हम इन तीनों का एचएफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका एचएफ हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से करते हैं, 850, 575, 175। अब इसमें 5 का डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट है वो 5 और 0 है, तो इसमें चला जाएगा 170, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25,
और ये आपका आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अगेन हम 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ठीक है, अगेन 5 का इसमें देंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 7 5 जा 35। इससे आगे इसमें डिवाइड नहीं जाएगा सेम नंबर का, तो इसका मतलब इसका एच शेप क्या आ गया बच्चों, एच शेप आ गया 5 5 जा 25। तो इसका मतलब वो जो लॉन्गेस्ट स्टेप थी उसकी लेंथ होगी 25। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टेप इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। असिस्टेंट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Radha, a florist, has 112 roses, 91 gladioli and 63 marigold to be used to make bouquets। देखो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो राधा है वो एक फूल वाले को बुकेज बनाने के लिए 112 रोजेज, ठीक है ना, और 91 ग्लाडियोलाई एंड 63 मैरीगोल्ड फ्लावर का यूज करती है। She has to make identical bouquets, यानी कि वो समान तरीके के आपकी क्या बनाती है बुकेज, हैविंग ऑल 3 वैरायटीज ऑफ फ्लावर, यानी कि हमें एक जैसे बुकेज बनाने हैं जिसमें तीनों वैरायटीज आ जानी चाहिए फ्लावर की। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बुकेज दैट राधा कैन मेक इफ शी यूजेज ऑल द फ्लावर्स। ठीक है, तो हमें वो मैक्सिमम नंबर बताने हैं बुकेज की जो सभी वैरायटीज आ जाए फ्लावर की। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम वर्ड आ गया तो इसका मतलब हम स्टूडेंट इसका क्या निकालेंगे, एच शेप निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो नंबर है 112, 91 एंड 63 और इसको हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से इसका एच शेप फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें 7 का डिवाइड लग जाएगा, 7 1 जा 7 और आपका 7 6 जा 42 और 7 का डिवाइड देंगे तो 13 7 जा 91 और 9 7 जा 63। अब इससे आगे कोई भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं होगा तो इसका एच शेप क्या आ जाएगा बच्चों, HCF इज इक्वल टू 7। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ बुकेज, ठीक है, इज इक्वल टू 7, यानी कि वो 7 बुकेज होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।